रात अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी और दरख्तों के पत्ते इस तरह सरसराहट कर रहे थे जैसे कोई छुपकर बातें कर रहा हो। रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया में एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड फॉरेस्ट माना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक अजीब सी एनर्जी है जो महसूस तो होती है लेकिन नजर नहीं आती, और जो लोग यहाँ जाते हैं इनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस जंगल की बात करने जा रहे हैं इसे दुनिया के सबसे ज्यादा हॉन्टेड और स्केरियस्ट जंगलात में से एक माना जाता है, होया बाचू फॉरेस्ट। यहाँ ऐसे वाकयात हैं जिनको समझना बेहद मुश्किल है। ये बरमुदा ट्रायंगल ऑफ ट्रांसिल्वेनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया इलाके में वाक़या है। लोकल्स के मुताबिक ये दूसरी दुनिया का पोर्टल हो सकता है जहाँ से कोई कभी वापस नहीं जा सकता, और ये भी कहा जाता है कि यूफोज और अजीबोगरीब आवाज़ें आम हैं। इस फॉरेस्ट ने हाफ से ज़्यादा सेंचुरी तक अपनी रॉन्ग रीजंस की वजह से बहुत से लोगों की अटेंशन ग्रैब की है, जिनमें पैरासाइकोलॉजिस्ट, गोस्ट हंटर और दीगर लोग शामिल हैं। यहाँ का सबसे बड़ा वाकया अ शेफर्ड विद हिज 200 शीप का है, जिसमें एक चरवाहा अपनी 200 भेड़ों को लेकर जंगल में जाता है लेकिन कभी वापस नहीं आता। लोग कहते हैं उसके गायब होने की वजह ही इस जंगल की बदनाम रेपुटेशन की शुरुआत बनी, और इस वाकये के बाद इस जंगल का नाम होया बाचू फॉरेस्ट रखा गया। दूसरी तरफ एक 5 साल की बच्ची का वाकया है जो अपने पेरेंट्स के साथ जंगल में पिकनिक पर गई, लेकिन अचानक वो जंगल के कोने में चली गई और गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढता है लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चलता। 5 साल बाद एक दिन वो बच्ची अचानक उसी जंगल के बीच दोबारा नजर आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 5 साल पहले थी। ना उसकी उम्र बढ़ी, ना कपड़े पुराने हुए, जैसे वो कुछ घंटों पहले ही गायब हुए हो। जब उसे पूछा गया कि वो कहाँ थी तो उसने बताया कि मुझे कुछ याद नहीं, बस जंगल में थी और दरख्तों से बातें कर रही थी। कहा जाता है कि जंगल के सेंटर में एक अजीब सा सर्कल है जहाँ घास नहीं उगते, और यहाँ जाने वालों को कहना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खराब हो जाती हैं। इस जंगल को सबसे ज्यादा जो खौफनाक चीज बनाती है वो इसमें मौजूद दरख्तों की शेप है। ये दरख्त इस तरह अजीब तरीके से मुड़े हैं जैसे किसी ने इनको झुका दिया हो। कहा जाता है कि कुछ माहिरीन के ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो इस मशहूर जंगल की गहराइयों को एक्सप्लोर करेंगे और इसके सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो इनको बाकी उम्र हॉन्ट करेगा। जब वो जंगल की तह में दाखिल हुए तो इनके ग्रुप में से एक मेंबर दरख्तों के दरमियान चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि उसने एक शैडोई फिगर को देखा है जिसकी आंखें ईवल लाइट की तरह चमक रही थी। लेकिन जब इन सब ने उसे तलाश करने की कोशिश की तो उन्हें कुछ ना मिला। जैसे जैसे वो जंगल की तह में जाते गए इन्हें महसूस हुआ कि वो जंगल में गुम हो चुके हैं। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। ये आवाज एक बूढ़ी औरत की थी जो ऐसी जुबान में बात कर रही थी जिसको वो ना समझ सके। उन्होंने इस आवाज का पीछा किया और वहां उन्हें एक वुडन कैबिन नजर आया। जब वो इसके अंदर गए तो इन्हें रियलाइज हुआ कि वहां वो अकेले नहीं है। वहां दीवारों पर एक शैडो था और इस कमरे के कॉर्नर पर एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें खाली थी और इसकी स्किन मरने वालों की तरह पेल थी। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन काफी देर हो चुकी थी। कहा जाता है कि इनमें से सिर्फ एक आदमी बचकर वापस आया जो कि बाद में अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था और जो अपनी बाकी जिंदगी इस कहानी को दोहराता रहा और एक दिन इसी डर की कैफियत में दुनिया से रुखसत हो गया। ये कहानी होया बाचू फॉरेस्ट की मिस्ट्री की एक झलक है। यहाँ के डीप और डार्क फॉरेस्ट में बहुत से दिलचस्प और हिडन सीक्रेट्स मौजूद हैं जो इसको दुनिया भर में फेमस बनाते हैं। कोई नहीं जानता कि होया बाचू फॉरेस्ट में असल में होता क्या है। रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ दरख्तों और ज़मीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इंसान के दिमाग पर असर डालते हैं और लोग रोशनियाँ, आवाज़ें और पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस करते हैं। पर सवाल ये है कि अगर वाकई ही ऐसा है तो क्या 5 साल की बच्ची का 5 साल बाद दोबारा इसी हालत में मिलना और चरवाहे का 200 भेड़ों के साथ गायब होना, क्या ये भी एक दिमाग का धोखा है? जी दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई होया बाचू फॉरेस्ट साइंस का इल्यूजन है? क्या वाकई वहाँ पैरानॉर्मल एनर्जी मौजूद है? अगर आपको वहाँ जाने का चांस मिला तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगली वीडियो हम ऐसे आइलैंड पर चलेंगे जहाँ दरख्तों के साथ हज़ारों गुड़ियाँ लटकी हैं जिनको देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। द आइलैंड ऑफ डॉल्स, एक ऐसी जगह जहाँ से गुजरने वाली हवा भी जैसे आपका नाम पुकार रही हो।